बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का टॉक विद डॉक्टर पूनम में। और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। ये एक ऐसा इशू है जो कई सारी महिलाओं को ये प्रॉब्लम तो है, लेकिन इसके बारे में खुलकर बात नहीं होती है। और ये प्रॉब्लम है यूट्राइन फाइब्रॉइड्स, यानी बच्चेदानी में गांठ। इसके क्या रीजंस हैं, इसके क्या सिम्टम्स हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं और किस तरह से इसको होम्योपैथी की सहायता से ठीक किया जा सकता है, ये पूरा डिटेल में जानेंगे आज की इस वीडियो में। और इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, जिससे पूरी इंफॉर्मेशन मिले और कोई भी जानकारी आपसे मिस ना हो। सबसे पहले समझते हैं यूट्राइन फाइब्रॉइड्स होते क्या हैं। तो यूट्राइन फाइब्रॉइड्स एक तरह के नॉन कैंसरस ग्रोथ होती है जो यूट्रस यानी गर्भाशय के अंदर या ऊपर बनते हैं। ये मसल्स और फाइब्रस टिश्यू से मिलकर बने होते हैं। ज्यादातर केसेस में ये डेंजरस नहीं होते हैं, लेकिन इनकी साइज और लोकेशन के हिसाब से इनके सिम्टम्स और सिवियरिटी अलग अलग प्रेजेंट होती है। तो अब हम लोग जानेंगे कि यूट्राइन फाइब्रॉइड्स कितने प्रकार के होते हैं। तो यूट्राइन फाइब्रॉइड्स 4 प्रकार के होते हैं और स्टेप बाय स्टेप हम लोग हर प्रकार के बारे में जानेंगे और इनके क्या सिम्टम्स है, ये कहाँ लोकेट होते हैं, ये पूरा जानेंगे। तो चलिए जानते हैं सबसे पहला टाइप। तो पहला है इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड। इसमें फाइब्रॉइड लोकेट होते हैं मस्कुलर वॉल ऑफ द यूट्रस। ये सबसे मोस्ट कॉमन टाइप है और ये इनलार्ज कर सकते हैं यूट्रस को। और सिम्टम्स जो पेशेंट प्रेजेंट करेंगे उसमें एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, पेल्विक पेन एंड प्रेशर। नेक्स्ट टाइप है सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड। इसमें जो है फाइब्रॉइड ग्रो करते हैं इन द इनर लाइनिंग ऑफ यूट्रस, जिसको हम हमारे मेडिकल टर्म में कहते हैं एंडोमेट्रियम। ये सबसे लीस्ट कॉमन टाइप है, लेकिन सिम्टम्स जो है उतने ही ज्यादा सिवियर प्रेजेंट होते हैं, जैसे एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, infertility and pregnancy related complications. Next type है subserosal fibroid. It grows on the outer wall of the uterus and may press the surrounding organs like rectum and bladder. मतलब subserosal fibroids जो है ग्रो करते हैं outer wall of the uterus के, और जो सराउंडिंग ऑर्गन्स है लाइक रेक्टम एंड ब्लैडर, उसके ऊपर जो है प्रेशर के कंप्लेंट्स हो सकती हैं। इस वजह से पेशेंट जो है आपको कंप्लेन करेंगी फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की, पेल्विक पेन की और कॉन्स्टिपेशन की। Next है pedunculated fibroids, where the fibroid is attached to the uterus through a stalk either inside or outside, and they can cause sudden severe। अब सवाल उठता है कि फाइब्रॉइड्स होते क्यों हैं। तो एग्जैक्ट रीजन तो अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे हार्मोनल इम्बैलेंस, स्पेशली ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन लेवल्स। नेक्स्ट फैक्टर है जेनेटिक फैक्टर्स, यानी फैमिली हिस्ट्री में अगर किसी को फाइब्रॉइड की समस्या रही हो तो चांसेस ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट फैक्टर है लाइफस्टाइल फैक्टर्स, ओवरवेट होना, अनहेल्दी डाइटरी फैक्टर्स भी एक बहुत मेजर रोल प्ले कर सकते हैं फाइब्रॉइड्स की कंडीशन में। अब हम लोग जानेंगे फाइब्रॉइड्स की वजह से क्या क्या सिम्टम्स मिलेंगे। तो पहला सिम्टम्स है पीरियड्स का हैवी होना, यानी ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होना। पेशेंट एक दिन में ही 8-8 10-10 पैड्स बदल रहे हैं। पीरियड्स का लंबे दिनों तक होना या बहुत ज्यादा दिनों तक चलना, यानी अगर पीरियड्स आ रहे हैं तो 1 हफ्ता, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन तक पीरियड्स चल रहे हैं। एक्सेसिव पेल्विक पेन होना या पेल्विक एरिया में प्रेशर फील होना, ये सिम्टम्स हो सकते हैं। देन फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, यानी बार बार यूरिन जाने की इच्छा बनी रहती है। थोड़ी देर बाद पेशेंट यूरिन करके आ रही है और देन अगेन कंप्लेन कर रही है कि उसको यूरिनेशन की इच्छा हो रही है। ये कंप्लेन आती है क्योंकि हमने स्टार्टिंग में जाना था टाइप्स ऑफ फाइब्रॉइड्स में कि पेल्विक एरियाज को भी जो है प्रेशर फील होता है, जैसे रेक्टम और ब्लैडर के एरिया पे, जिसकी वजह से पेशेंट को जो है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन और कॉन्स्टिपेशन की कंप्लेन बनी रहती है। देन नेक्स्ट सिम्टम्स है कि पेशेंट को प्रेगनेंसी में दिक्कत आती है। अगर पेशेंट प्रेगनेंसी कंसीव भी कर रही है तो उसको बार बार जो है मिसकैरेज की समस्या बनी रहती है। अगर ये सारे सिम्टम्स पेशेंट आपको प्रेजेंट कर सकती है तो हम लोग एक बार डाउट कर सकते हैं कि सर्टन पेशेंट को फाइब्रॉइड्स की समस्या हो सकती है। हर महिला जिसको फाइब्रॉइड्स है वो सिम्टम प्रेजेंट करे ऐसा जरूरी नहीं है। ओपीडी में हमने हमारे ऐसे भी बहुत सारे पेशेंट्स देखे हैं जिनको ऑन एग्जामिनेशन अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट्स में फाइब्रॉइड्स तो आए हैं, लेकिन पेशेंट को एज सच कोई कंप्लेंट नहीं है या कोई सिम्टम्स नहीं है। तो हर फाइब्रॉइड्स में सिम्टम्स आए ऐसा जरूरी नहीं। अब सर्टेन पेशेंट्स को फाइब्रॉइड है या नहीं है ये कैसे पता करेंगे, जांच कौन सी कराएंगे। तो यूजुअली हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं, एमआरआई की जांच कराते हैं, जिससे पता चलता है कि सर्टेन पेशेंट को फाइब्रॉइड्स है या नहीं है। अगर फाइब्रॉइड है तो साइज कितना बड़ा है, लोकेशन क्या है, यानी किस जगह पे या किस एरिया में फाइब्रॉइड है, कौन से टाइप की फाइब्रॉइड है, ये हम अल्ट्रासाउंड और एमआरआई की जांच से पता कर सकते हैं।